आ जाइएगा तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि मेरी मांग की सिंदूर अमानत आ गए हैं। चाहे तुम पूजा करो या ना करो, रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहता है तो 2-4 रोज राजमहल में रहता है। रानी मैं बहुत जल्द में आ जाऊंगा। एक तिरिया जो कि अपने पति के लिए सैकड़ों व्रत रखती है, आज से ये रानी फूला सैकड़ों व्रत करने के लिए जा रही है। आप जब तक नहीं आएगा तब तक मैं माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा करूंगी, आशा हियाती ही रहूंगी। ठीक है रानी, जो तुम्हारी धर्म है तुम अपनी धर्म का पालन करना, जो मेरा कर्तव्य है मैं अपना कर्तव्य का पालन करूंगा। ठीक है मैं जा रही हूँ। जा सकती दुर्गा सुने का जाओ के बाद सुने काली माँ, काली है कलकत्ते वाली, चल गए फूला महले चली जा, जहाँ पर लगी आइए आप फूला। मैंने सोचा हरामजादी जितना जल्द में बोल देंगे उतना जल्द में खुशी से मुझको जंगल जाने के लिए आदेश दे देंगे, लेकिन ऐसा शनि ग्रह पकड़ लिया कि हरामजादी का चंगुल से छूटना रुद्र सिंह को नामुमकिन हो गया। ठीक है मैं अब दरबार को छोड़ करके जंगल जा रहा हूँ। आर्यताप महाराजा अब देखिए मैंने वो दुष्ट के लिए साधु को भेष बन गया, इसलिए अगर मैंने अपने रूप माहिर के रूप में जाता तो ना जाने वो हमको क्या करता, लेकिन है हम वही है, हमें वही माहिर उनको दुष्ट। लेकिन आज मैं ये संत को भेष में जा रहा हूं। सबसे पहले यहां से जाता हूं राजमहवा, और मैं जानता हूं कि मेरा भागिन ये राजमहवा का मालिक है और सारा ही हुकूमत सिर्फ आला सिंह का ही चलता है। जो वह करता है राजमहवा में वही होता है। सबसे पहले यहां से जा रहा हूं आला सिंह को दरबार। मैं उससे परीक्षा लेने के लिए वह हमें दान करता है या नहीं करता है। अगर वह दान कर देंगे वह सारा ही भेद बता देंगे, फिर हम आगे को रास्ता बढ़ेंगे। चले दीवाना जोगी हो चली जा रहता वालों रे कदम होवा के नारायण हर हर महादेव। ये अमरपति आलासी को दरबार है और बिल्कुल उनको सिंहासन खाली खाली है। तब तक के लिए मैं आलासी को आवाज लगाता हूं। अगर ये संत को आवाज उन्होंने सुन लिया तो आकर के संत को मान सम्मान जरूर करेगा। राजाओं में सुन हो मोहब्बत के जो एक बार मुंह उलटता
राजा हो जोगी करियो ओ महाता आशीर्वाद है बच्चा। बाबा महाराज बोलिए। आज हम बहुत खुश हैं कि आज राजभवन में कोई संत पधारे हैं और जिसके दरबार में अगर संत का आगमन हो गया समझ लीजिए उसका धन धन हो गया है। सही बात है बचवा। बाबा महाराज बोलो। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, आज मेरे राजभवन के भाग बड़ी सुदीन है कि आज मेरे दरबार में पधारे। आप फरमाइए आपको क्या चाहिए, किस चीज का जरूरत है, कैसे आना हो, मैं आपका सारा मनोकामना को जियो जियो लाख बरस। बच्चे आज ये भरमन जोगी, आज ये भरमन जोगी तुम्हारा दरबार में
पधारा है, किस लिए पधारा है, क्यों पधारा है? बोलिए गुरु महाराज। बाबा महाराज आपको क्या चाहिए, क्या परेशानी, आप बोलकर तो देखिए। बच्चा, जोगी को ना महल चाहिए, ना धन संपत्ति चाहिए, ना घर मकान चाहिए, ना हाथी हाथसार चाहिए। जोगी को तो सिर्फ 5 मुट्ठी भोजन चाहिए। बाबा महाराज बोलो। आप दान चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, जो आपको चाहिए एक बार मुंह खोल कर बोलिए। अमरपति आला सिंह देने के लिए नहीं। 5 मुट्ठी भिक्षा ले जोगी, आइला तो रहे द्वार, भोजना कराना बचबा हो, जोगी अइला दुआरिया। हमें दाना हो चुकाई देबो, बाबा बाबा महाराज बोलिए बच्चा। आपको 5 मुट्ठी भिक्षा की बात कर रहे हैं। सिर्फ आपको इतना धल दौलत से माला माल कर देंगे, राजमोहबा में आपके कृपा से किसी चीज का कमी नहीं। बिल्कुल कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। बिल्कुल सही बात है बाबा महाराज बोलो। जिसके दरबार से अगर साधु भूखा चले गए तो समझ ले उसके दरबार का विध्वंस हो जाएगा। इसलिए राजमहोबा में आज तक कोई भिखारी, कोई आदमी, कोई साधु महात्मा आज तक खाली हाथ नहीं गया। जब भी गया है तो झोली भर के भेजा हो। आपको दक्षिणा चाहिए, भोजन चाहिए, दान चाहिए, आप सीधा महल चले जाइए। मेरी रानी है, नौड़ी है, आपके मान मर्यादा के साथ आपका चरणामृत लेकर के, आपको भरपेट भोजन दे करके, दान दक्षिणा दे करके, मान सम्मान के साथ दरबार से आपको नारायण नारायण जय हो भोलेनाथ की। क्या यह दरबार में संत को भिक्षा नहीं मिलेगा? बाबा महाराज आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजा महाराज जो भी होते हैं दरबार का, वो सिर्फ न्याय का पंचायती करते हैं। हाँ। हमारे दरबार में जो भी आते हैं उसके नियम अनुकूल उसको पंचायत करके मिनट से पहले भेज देते हैं। सही बात है। मेरे दरबार में जब भी होता तो अन्याय को दंड दिया जाता है और न्याय को फैसला किया जाता है। इसलिए ये है वो अदालत, अच्छे बुरे का फैसला देते हैं। दरबार की बात है तो ये बात है, अगर दक्षिणा की बात है, भोजन की बात है तो आप महल चले जाइए, आपको मर्यादा के साथ भोजन मिलेंगे। चावस चावस ठीक है। जैसे तुमने बताया है बच्चे कि यहाँ बाबा, यहाँ दरबार में मैं राजा का दरबार है, यहाँ कोई पंचायती होता है जहाँ से करनिया आता उससे न्याय किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। यहाँ भिक्षा नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं महाराज, भिक्षा मिलता है महल में मिलता है तुम्हारी रानी के पास। जी जी। तो ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारा बात को मान गया हूँ।
अब तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ से तुम्हारा रंग महल को जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, जा सकते हैं। किया रे बचवा, किया रे बचवा, रमे रमे तेरे दातरा महात्मा बना भैया। किया हो किया हो प्रभु जी, रमे रमे के दातरा जोगिया बने जगे हो। और रानी को बुला करके ज्यादा बाबा महाराज के बारे में रानी को कुछ खबर दे देते हैं, ताकि बाबा महाराज को किसी प्रकार की कमी ना होना चाहिए और बाबा महाराज मेरे दरबार से रूठ करके नहीं जाना चाहिए। इसलिए रानी के बुला करके जरा संवाद सुना देते हैं। रानी आवो सुनिया नैना बाली मो यकबर मूला का तारानी ये करियो दारा
रानी कहिए स्वामी जी, आज बड़ी चेहरे पे खुशहाली छाया हुआ है और आज अचानक कौन सी ऐसी जरूरी पड़ी है कि रंगमहल छोड़कर ये राज दरबार में बुलाए हैं। रानी आज खुशी का माहौल है कि आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि संत महात्मा मेरे दरबार में पधारे हैं। अच्छा, हाँ रानी, और संत वो आदमी होता है, संत वो भगवान होता है जिसके दरबार जाते हैं उसका दरबार, उसके महल धन धन हो जाते हैं। आज इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ बाबा महाराज को मैंने मेहमान खाने में ठहरा दिया। मैंने बोले कि आप कुछ देर बैठिए, मैं रानी को बुलाकर दोनों पति पत्नी मिलकर के विचार कर लेते हैं। इसलिए बाबा महाराज बोले कि महाराज आप मुझे एक मुट्ठी भिक्षा दान दे दीजिए और भोजन करवा दीजिए, मैं आपके दरबार छोड़ करके फिर किसी बस्ती चले जाए। बड़ी अपार खुशी की बात है। आज बाबा महाराज पहुंचे हैं तो यूं ही समझ लीजिए कि हम लोग धन्य धन्य हो गए हैं। और बाबा महाराज अब अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि मुझे 5 मुट्ठी भोजन दीजिए, उसके बाद 2 दक्षिणा देना है दे दे। कहिए स्वामीनाथ, बाबा महाराज की क्या सेवा किया जाए? रानी, ऐसा सेवा किया जाए जिस तरह सबड़ी ने की थी भगवान के लिए, उसी तरह बाबा महाराज को साथ मान सम्मान के साथ भोजन करवाना है और एक मुट्ठी और जितने मांगेंगे दान दक्षिणा दे करके, कपड़ा लत्ता दे करके राजमहल बाबा महाराज को विदा कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, आप महल जाइए, रानी से आप दान दक्षिणा लेकर के भोजन करके सीधा अपना दरबार को या कुटी को चली जाइए। बोल ठीक है महाराज। ठीक है स्वामी जी, तो ऐसा ही होगा। ठीक है रानी, हम तो चलते हैं। दरबार में सभा लगा होगा और देश देश का मोगल फेटन सब आया होगा, कुछ उससे बात करते हैं। ठीक है। बढ़िया चाले अल्लाह बबुआन, बढ़िया चाले है अब दरबार के। बढ़िया चाले है बबुआन, चाले बढ़िया हो अब दरबार। तब तेरा गई महाराजा मेरे नाम बड़ा सारा हो राजू। तब तो रह गई मर्द में होना, दशहरा हो जोई राजपूत। साधु बाबा को देखते हुए स्वामीनाथ की दिल में खुशी छा गई और मैं भी चलकर साधु बाबा की कुछ सेवा संस्कार कर कर उससे मैं यहाँ से विदा करूंगी। चलो लो ये सोना रानी बाबा ना के पीछा चलो
कल जोड़ी मिनती करिए गुरुदेव कया झुकी पार नाम बाबा करिया चरण सादा है सो हागन बचिया मोह बाहेरा लंबी है उमरिया देखा ईश्वर तो हरा किया तू खते लगा बाबा हो मैया तोरा बाई किया तू खते लगा बाबा अवला तेरिया नहीं दुख दिल गए बचिया माता है बहार नहीं दुख दिल गए बचिया अवला तेरी हार तेरा विरोध में है बाबा जो भी बानी जाए या लफे उमर में करमा लिखाला है बचिया चलो बेटा निहार करमा लिखाला है बचिया कोई बेटा नहार कहिया कुशाला बाबा बचिया गैया कौना हो सुरतिया गैया रागर मोहदी कुशले कुशाला बचिया तेरी महात्मा के दान यपनो कुशाला कदियो रंग बाबालो के तोहरे कृपा रखे बाबा हो हमार दुनिया मारा दुनिया पसे पूछे भिखाले ये जोगी के बेकार आज पूछे भिखाले ये उन जोगी हाय प्रणाम बाबा महाराज आशीर्वाद है जियो लाख बरस बचिया कहिए बाबा महाराज बोलिए आज कितने दिन के बाद अचानक कैसे आना हुआ बचिया हाँ बाबा महाराज मैं तो बहता पानी रमता जोगी जहे धारू है घर अरे जोगी को तो धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए मैं भी बच्चा। जानती हूँ जोगी लोग दस्तवारी होते हैं हाँ एक दरवाजा से उसका पेट नहीं भरता है आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ जी 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 आज इसलिए मैंने सोचा था कि राजमहल में बहुत दानीपुरी रानी है जो संत जाते हुए दरबार में उसे मान सम्मान करती है उसे दान दिया जाता है इज्जत करती है बच्चा इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट तुम्हारा ही दरबार आया हूँ इसलिए सिर्फ जोगी को चाहिए बच्चा 5 मुट्ठी भोजन बाबा महाराज आप ही कैसे साधु महात्मा का हर वक्त हर हमेशा मुझे जरूरत रहता है और मैं यही सोचते रहता हूँ कि किस रास्ते से किस सड़क से कि नगर बस्ती से कि महात्मा आवे तो मैं अपने हाथों से सेवा संस्कार करके बाबा को खुशी खुशी से दरबार से नारायण नारायण आप जो कुछ भी सुने हैं बाबा बिल्कुल सच सुने हैं परमात्मा किसी चीज की कमी नहीं दिया है पारस पूजा है वो भी न मिट्टी सोना आए भोलेनाथ की सही बात है क्या तुम्हें भोजन करवा सकती है जरूर करवा सकती हूँ ठीक बाबा है बच्चिया अगर तुम ये संत को मान सम्मान करेगी भोजन करवाएगी 5 मुट्ठी भिक्षा देगी तो मैं तुम्हारा दरबार में स्थान लगा के बैठा रहूंगा स्थान ग्रहण कीजिए बाबा मैं भोजन की प्रबंध करती हूँ नारायण अनुरोध है कि जल्द से जल्द गिरिडूम आने की कष्ट करें। मेला कमेटी के कोई भी सदस्य हैं
कि जल्द से जल्द ग्रीन रूम में आने की कष्ट करें।